हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। जी हां, देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा है। लेकिन कुछ बातें जो यहां कही गई हैं, 5 जजों वाली एक कमेटी बैठी थी, 6 दिन की मैराथन चली थी। और तो इस तरीके से आज के इस विडिक्शन में, आज के इस विडिक्ट में, आज के इस फैसले में क्या खास रहा, आपको एमबीबीएस कोर्सेज हो, बीडीएस कोर्सेज हो, सीयूटी के थ्रू यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं या एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में एडमिशन मिलता हो, जॉब्स में, नौकरियों में आपको आरक्षण हो, उस आरक्षण को लेकर जो सवाल पहले उठाए गए थे, एक जन अभियान आंदोलन के नाम से पिटीशन जो है वो फाइल की गई थी और इसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की वैधता को चैलेंज किया गया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से मैं खबर पढ़ रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस कोटा वर्डिक्ट लाइव अपडेट, और इसमें जो अपडेट दिया गया ये 4-1 से पारित हो गया है। जी हाँ, एक जज जो हैं उन्होंने अपने वर्डिक्ट में, अपने फैसले में कहा है कि ये एक तरीके से जो स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है और जो सोशल रिफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज करता है। खैर, इस पे बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा वर्डिक्ट लाइव अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज शेड्यूल्ड टू प्रोनाउंस ऑन मंडे इट्स वर्डिक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ 10% रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स में और एजुकेशन में जो है वो 10% रिजर्वेशन दिया गया था। 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द टॉप कोर्ट लीड बाय द चीफ जस्टिस इंडिया उदय उमेश ललित विल डिलीवर द जजमेंट इन द मैटर। और देखिए इनमें जजेस कौन से थे। सबसे पहले आप देख रहे हैं दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी, जेबी पारदीवाला, ये जो हैं वो जजेस थे। और इसके अलावा सीजेआई यूयू ललित थे। तो फाइनल डिसीजन बच्चों क्या आया, यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन ईडब्ल्यूएस कोटा, 4 जजेस अप्रूव, 1 डिसेंट्स, एक ने डिसेंट किया, एक इसके फेवर में नहीं रहे जो भट्ट हैं। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट डिसेंट कॉल द लॉ डिस्क्रिमिनेटरी एंड वायोलेंटिव फॉर बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर के लिए एक तरीके से जो है वो भेदभाव वाला है, डिस्क्रिमिनेटरी है, एंड वायोलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर को एक तरीके से खत्म करने वाला है, ये कहा है जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने। While 4 out of the 5 judges of the Constitution bench have declared EWS quota as valid, इसमें जस्टिस एर रविंद्र भट्ट जो हैं उन्होंने डिसाइड किया डिसेंट करने का, उन्होंने इसका विरोध किया एक तरीके से। और ये देखिए फाइनल फैसला बच्चों आ गया है। तो सुबह का जो आज का अपडेट था, उस आज के अपडेट को मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। जो बच्चे इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेके नीट में अपीयर हो रहे हैं और नीट की जो काउंसलिंग प्रोसेस करवा रहे हैं, उस काउंसलिंग प्रोसेस में भी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि आने वाले टाइम में इसका क्या होगा, क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुना दिया है। 5 सदस्यीय बेंच के 4 सदस्यों ने ईडब्ल्यूएस कोटे को संवैधानिक करार दिया है। वहीं एक जज ने उनकी राय पर असहमति जताई है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी, जेबी पारदीवाला माफी चाहूँगा, एंड जस्टिस रविंद्र भट्ट शामिल हैं। और रविंद्र भट्ट जो हैं उन्होंने अपनी असहमति इस पे जताई है। बच्चों, आपको मैं याद दिला दूं, देश में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया था। और ये जो 10% आरक्षण है ये 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत वीकर सेक्शन को, या जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको अधिकारों की जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं समीक्षा की गई है, उनको अधिकार देने की सिफारिश की गई है। लेकिन ये स्टेट का मैटर है जो 16 है उसके अंडर, इसलिए इसको लेके कंट्रोवर्सी थी। तो इसकी संवैधानिकता पर सवाल थे। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बहाल और मेंटेन रह जाने के बाद, हम बहाल तो नहीं कहेंगे, पहले से मेंटेन था क्योंकि सस्पेंड नहीं किया गया था, तो मेंटेन रह जाने के बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली उसी तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस और बाकी के अपने सारे जॉब्स और जो एडमिशन्स हैं उनमें बेनिफिट मिलेगा। जैसा मैं आपसे पहले भी बात करते आया हूँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं इस बार ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, सेकंड राउंड में आपको 23,000 तक 23 के स्टूडेंट्स 23 के 23,000 तक आपका अगर ऑल इंडिया रैंक है तो आपको डेफिनेटली एमबीबीएस सीट मिल सकती है। गवर्नमेंट एमबीबीएस में आपको बच्चों एडमिशन मिल सकता है। तो ये आज का एक बड़ा लाइव अपडेट था। ईडब्ल्यूएस कोटा यथावत रहेगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फैसला 4-1 से हो गया है। रविंद्र भट्ट जो जस्टिस हैं, जज हैं, उन्होंने असहमति जताई है।
उन्होंने इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाए हैं। देखते रहिए, मिलते रहिए और जुड़े रहिए मुझसे। अभिव्यक्ति के माध्यम से मैं MM बलडोदी आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ।